इंसान की जिनसी जिंदगी को तूल देने का तरीका रिवायती तौर पर कई ग्रोहों में तकसीम होता है। पहला जिनसी टेक्निक से बराह रास्त ताल्लुक है, दूसरा सेहत से मुतल्लिक उमूमी मशवरा और तीसरा है मुख्तलिफ इजाफी ज़राए के इस्तेमाल से मुतल्लिक, जैसे चिकना करने वाला। इन तरीकों में से हर एक पर तफसील से गौर करने से हम जिनसी ताल्लुकात की मुद्दत से मुतल्लिक आम कवायद से वाकिफ हो जाना ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होगा। इस मालूमात की बुनियाद पर जिनसी किल्लत की वजूहात को समझा जाता है। आमतौर पर फितरत खुद इस तरह से मुनज़्ज़म होती है कि मर्द औरत से पहले ही ऑर्गेज़म तक पहुंच जाता है। उसका क्या लेना देना है, इसका गहराई से मुताला करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मर्द को अपनी फितरत पर काबू पाना, खुद कफील होना सीखना चाहिए। लिहाजा औरत को मुतमईन करने के लिए वाज़े रहे कि अगर मर्द बाकायदगी से जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं तो आम तौर पर जिनसी ताल्लुकात की मुद्दत के साथ कोई मसला नहीं होता है। आम जिनसी ज़िंदगी में जिनसी ताल्लुकात के दौरान फासिद और गैर मामूली तौर पर इस तरह के आर्ज़े पाए जाते हैं, जैसा कि औरत आहिस्ता आहिस्ता पुरजोश हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेज़म पाती है। औरत जल्दी से पुरजोश हो जाती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेज़म तक पहुंच जाती है। मर्द के जिनसी ताल्लुकात की मुद्दत औरत के ऑर्गेज़म पर क्यों मुनहसर होती है? क्योंकि एक अच्छा साथी बुनियादी तौर पर औरत को खुश करने के बारे में सोचता है, लिहाजा वो अपने ज़ाती मफादात की कुर्बानी देता है। एक मर्द को अपने साथी के साथ अपनी शफ़क़त से जिनसी तसल्ली लेना चाहिए, जो बाहिमी जिनसी राहत मुहैया करता है और फितरी तौर पर मर्द को बेहतर महसूस करता है। नफ्स पर काबू पाने के एहसासात को फ़रोग़ देता है, जिसके नतीजे में वो जिनसी इस्तेहकाम को बढ़ा देता है। अगर मर्द सिर्फ अपने जिनसी मफादात के बारे में सोचता है तो जिनसी ताल्लुकात हमेशा ही मुख्तसर होता है, लिहाजा जिनसी साथी के साथ बातचीत करने के काबिल हो जाता है। जब तक मर्द ऑर्गेज़म तक ना पहुंच पाए तभी अंदामे नहानी में उज़्वे तनासुल दाखिल करे, तब तक उसका असर औरत के उजारा पर होता है। क्लिटोरियस को और ज़्यादा तेज़ करने और जज्बा को इब्तदा में ख़त्म होने से रोकने के लिए उज़्वे तनासुल की हरकत को सुस्त करना ज़रूरी है। यहाँ तक कि अगर इंजाल हो गया हो तब भी मर्द को जिनसी ताल्लुकात कायम रखना सीखना चाहिए, यहाँ तक कि मादा ऑर्गेज़म शुरू हो जाए। इस तरीक़ेकार में कॉन्डम का इस्तेमाल शामिल है। जिमा के मसनूई तवालुद से फर्टिलाइजेशन का वक्त करीब आते ही मर्दाना रगड़ को रोकना चाहिए और जिनसी ख्वाहिश में मामूली कमी के बाद उसे जारी रखना चाहिए। इस तरीक़ेकार को तूल कहते हैं और उसे कई घंटों तक जिमा के तूल देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दोनों जमातों के ऑर्गेज़म के बैक वक्त होने का ज़्यादा इम्कान होता है। जिमा का तरीका बहुत से तरीकों पर गौर करने के काबिल है, जिसका बराह रास्त जिनसी तवालुद के तरीक़ेकार से वाबस्ता एक सिलसिला में मुताला किया जाना चाहिए। अंदामे नहानी में लगातार 3 अदली और एक गहरी दखोल इंदराज हर नुक्ता नज़र में फूट की तादाद 81 है। अगर जज्बा बढ़ रहा है तो उज़्वे तनासुल को अंदामे नहानी से हटाना चाहिए, लेकिन इख्तिताम तक नहीं, 2 से 3 सेंटीमीटर तक छोड़ना चाहिए। जब जज्बा ख़त्म हो जाए तो फिर उसी तरतीब से मकरियाँ जारी रहती हैं। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप हमारे चैनल